सज्जन का मतलब है एक अच्छा इंसान, एक दोस्त, एक मददगार। तुलंबा अब पाकिस्तान में इस नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने इलाके में एक अच्छे इंसान के तौर पर जाना जाता था। उसने यात्रियों के रात में आराम करने के लिए एक सराय बनवाई थी। जब भी कोई यात्री सराय में कुछ भूल जाता, सज्जन उसे अपना समझकर रख लेते। धीरे धीरे उसे रात में सोते हुए यात्रियों का कीमती सामान चुराने की बुरी आदत लग गई। कुछ समय बाद इस बुरी आदत ने उसे एक दुष्ट व्यक्ति बना दिया। यात्रियों का सामान छीनने के लिए वह अपनी सराय में रहने वाले लोगों को भी मार डालता था। शवों को रात में परिसर में दफनाकर गुप्त रूप से ठिकाने लगा दिया जाता था। अपनी बुरी आदतों के कारण एक सज्जन इस तरह ठग बन गया। इसलिए लोग उसे सज्जन ठग कहने लगे। अपनी एक यात्रा के दौरान गुरु नानक साहिब और भाई मर्दाना सज्जन ठग के साथ रात भर रुके। शाम को गुरु नानक साहिब ने शबद गाया और भाई मर्दाना ने रिबेक बजाया। उजलू कहहा चिलकाना घोतिन कलादी मसु ओजल कहहा चिलकाना घोटिन कालरी मास। कांसा चमकीला और चमकीला होता है, लेकिन जब इसे रगड़ा जाता है तो इसका कालापन दिखाई देने लगता है। धोता जूठी न उतरे जैसो धावा तिसु धोठिया जूठ न औथरे जैसो धोवा दिस। इसे धोने से भी इसकी अशुद्धता दूर नहीं होती, भले ही इसे 100 बार भी धोया जाए। सज्जन से नाली माँ चल दिया नाली चलन्नह सजन से नाल माई चल दिया नाल चलने। वो ही तो दोस्त हैं मेरे जो मेरे साथ चलते हैं। जहाँ मांगा है हिसाब वहीं खड़े हो तुम रहना, जिथे लेखा मंगे थिथे खर्रे ढिसंत रेहाओ। और जिस जगह हिसाब किताब मांगा जाता है वहाँ वे मेरे साथ खड़े नजर आते हैं। शबद अंग 729 पर आगे बढ़ता है और समझाता है कि अगर कोई व्यक्ति दिल से बुरा है तो अच्छे कामों का दिखावा कोई मायने नहीं रखता। भगवान हमारे मन को जानते हैं और कोई भी भगवान को धोखा नहीं दे सकता। सच्चे दोस्त सज्जन वास्तव में मनुष्य के अच्छे कर्म ही होते हैं। ये अच्छे कर्म मनुष्य को न केवल इस दुनिया में बल्कि अगले जन्म में भी मदद करते हैं। बुरे कामों से मनुष्य अपना मन गंदा करता है, जिसके कारण वह न केवल इस दुनिया में कष्ट भोगता है बल्कि मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा गंदी रहती है। सज्जन ठग इस शब्द को ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही शब्द उसके कानों में गया, उसके मन ने सच्चाई को देखना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वह एक दुष्ट व्यक्ति है। वह उन निर्दोष यात्रियों का सामान छीन रहा था जिन्हें वह आराम और सेवा प्रदान करने वाला था। सज्जन ठग गुरु के पास गया, हाथ जोड़े और गुरु के सामने कबूल किया कि वह केवल नाम से सज्जन है। वास्तव में अपने कर्मों से वह एक ठग था। सज्जन ठग ने ईमानदारी से पश्चाताप किया और भविष्य में पवित्र जीवन जीने का वादा किया। गुरु उसके हृदय परिवर्तन से प्रसन्न हुए और इसलिए वे सज्जन ठग पर बहुत दयालु हो गए। सज्जन को सलाह दी गई कि वह गलत तरीके से कमाया गया सारा पैसा जरूरतमंदों में बांट दे और एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में अपना जीवन फिर से शुरू करे। उसने गुरु की सलाह के अनुसार ईमानदारी से काम किया। उसने आगंतुकों की मदद करना शुरू कर दिया और उनके लिए जो कुछ भी कर सकता था उससे उनके ठहरने को आरामदायक बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार नाम से सज्जन, पेशे से ठग, गुरु नानक से मिलने के बाद अपने कर्मों से भी सज्जन बन गया।